Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about vitamins. Vitamins दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ वाटर सॉल्युबल vitamins, अनदर वन इज़ फैट सॉल्युबल vitamins. फैट सॉल्युबल vitamins की बात करें तो एक आ जाता है आपका विटामिन के, जिसका दूसरा नाम फाइलोक्विनोन भी है. इसकी डेली नीड्स हो जाती है आपकी 0.07 टू 0.14 मिलीग्राम. मिलेगा कहाँ पर ये आपको? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में, सोयाबीन ऑयल में या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में. फंक्शन इसका होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है ताकि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नॉर्मली हो सके. अब कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है ये? अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ई, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है लगभग 15 मिलीग्राम. दूसरा नाम है इसका टोकोफेरॉल. मिलेगा कहाँ पर ये आपको? वेजिटेबल ऑयल्स में, होल ग्रेन्स में या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में. ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपके आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगते हैं या फिर हीट से भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी, जिसका दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल भी है और इसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है आपकी 0.01 मिलीग्राम. मिलेगा आपको ये एग्स यॉक्स में या फिर मिल्क में. अल्ट्रावायलेट रेस जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तब भी ये बनता है. फिश लीवर ऑयल में मिलता है. इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है इंटेस्टाइन से और उनको रिटेन करने में हेल्प करता है. उनको डिपोजिशन को बढ़ाता है बोन्स में. अगर इसकी डेफिशिएंसी रहती है तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका रेटिनॉल, ऑल्सो नोन एज विटामिन ए. डेली रिक्वायरमेंट रहती है इसकी 2 मिलीग्राम और ये आपको मिलेगा होल मिल्क में, बटर में या फिर कलर्ड वेजिटेबल्स जो होती हैं आपकी, जैसे टमाटर है, गाजर है, इन तरह की सब्जियों में मिलेगा. ये आपकी विजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपकी जो आपका आई है उसके रेटिनाइजेशन को कम करती है और इसकी डेफिशिएंसी रहती है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्या हो जाती है या फिर ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाता है या फिर आपकी जो एपिथेलियम होती है उसके रेटिनाइजेशन होने लगता है. ये कई बार क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ती है तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं आपके बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स, जो कि वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आ जाते हैं. इसमें सबसे पहले आता है आपका थायमीन, ऑल्सो नोन एज विटामिन B1. डेली रिक्वायरमेंट रहती है इसकी 1.5 मिलीग्राम. सोर्सेस हो जाते हैं इसके पीनट्स, बीन्स या फिर वीट, ईस्ट एक्सेट्रा. इसकी डेफिशिएंसी से बेरी जैसी समस्या हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल रहता है. ये कई बार बेकिंग सोडा या कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B2, ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन. डेली रिक्वायरमेंट रहती है इसकी 2 मिलीग्राम. मिलता है आपको ईस्ट में, मिल्क में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में या फिर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? आँखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या लिप में सोर्स हो जाते हैं. ये लाइट से डिस्ट्रॉय कई बार हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B3, ऑल्सो नोन एज पैंटोथेनिक एसिड. ये आपको मिलेगा ईस्ट में, पीस में और रेस्पिरेशन में इसका रोल रहता है. नेक्स्ट आता है आपका पायरिडॉक्सिन, ऑल्सो नोन एज विटामिन B6. डेली रिक्वायरमेंट रहती है इसकी लगभग 2 मिलीग्राम. ये आपको मिलेगा व्हीट जम में या फिर बनाना में, मिल्क में और आपके रेस्पिरेशन में इसका रोल रहता है. अगर डेफिशिएंसी रहती है तो आपको स्किन लीजन्स हो सकते हैं या CNS से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सारे ही विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये कुकिंग से डिस्ट्रॉय बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं. तो ये कॉमन फैक्टर हो जाता है कि B विटामिन्स आपके या फिर C विटामिन कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका नाइसिन, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है लगभग 20 मिलीग्राम. ईस्ट में मिलेगा आपको, पीनट्स में मिलेगा और रेस्पिरेशन में इसका रोल रहता है. डेफिशिएंसी में पिलेग्रा जैसी कंडीशन हो जाती है और कुकिंग से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका फोलिक एसिड, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है लगभग 0.5 मिलीग्राम. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा आपको, बनाना या ऑरेंज में भी मिलेगा. और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल रहता है.
डेफिशिएंसी में क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, स्प्रू हो सकता है, और कुकिंग से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बायोटिन, जो कि आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है, एग्स में मिलता है, होल सीरियल्स में मिलता है। ये आपकी फैटी एसिड सिंथेसिस में रोल रहता है इसका, और अगर डेफिशिएंसी रहती है तो आपके हेयर्स, नेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्केली इची स्किन सॉर्ट ऑफ हो जाती है, और अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप यूज़ करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट रहती है इसकी लगभग 0.003 मिलीग्राम, लीवर और एग्स में फ्रीक्वेंटली मिलेगा, और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल रहता है। डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है। अगर आप ग्रिल्ड फूड ज़्यादा खाते हैं या एक्सेसिव हीट में पकाए हुए फूड ज़्यादा खाते हैं तो ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप कच्चा फूड खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन C भी कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट रहती है इसकी 50 मिलीग्राम। ये आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में, टोमेटोज़ में, या फिर बेल पेपर्स में, और इसका रोल रहता है कोलेजन फॉर्मेशन में। डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी जैसी कंडीशन हो जाती है, और हीट और लाइट से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।